मंडी में होगी। महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। देखिए रिपोर्ट। किसानों ने किया महापंचायत का ऐलान। प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवाएं बंद। जंक्शन की धान मंडी में जुटेंगे किसान। हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। प्रशासन से बातचीत विफल होने के बाद 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में महापंचायत का ऐलान किया गया है। टिब्बी इलाके के राठी खेड़ा गांव में फैक्ट्री निर्माण को लेकर किसान लंबे समय से नाराज हैं और हाल ही में हुई आगजनी और तोड़फोड़ ने माहौल को और गर्म कर दिया है। महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। बुधवार दोपहर 12 बजे तक पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। वहीं पूरे जिले में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इससे पहले टिब्बी में 18 नवंबर से ही धारा 163 लागू है। जिला कलेक्ट्रेट पर बैरिकेडिंग की गई है। 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संभाग के सभी जिलों से पुलिस अधिकारी और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस मुख्यालय से भी पुलिस जाब्ता बुलाया गया है। हमें लगता है कि जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है, परंतु फिर भी यदि इस प्रकार की महापंचायत होती है तो उसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि आम जन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई डिफिकल्टी नहीं हो। किसानों की इस महापंचायत को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर रोके तो विरोध करेंगे। किसानों के ट्रैक्टर रोकने पर सड़कें जाम कर देंगे। बता दें कि जिला कलेक्टर ने महापंचायत में ट्रैक्टर लाने पर रोक लगाई है। किसान की पूंजी है, ट्रैक्टर पर आएगा, रोकने का प्रयास किया। जहाँ रोकेंगे वहाँ बैठने का काम किसान साथी करेगा। ट्रैक्टर किसान की पूंजी है। आज जो हम खान पान खा रहे हैं वो उस ट्रैक्टर की उपजाऊ से होता है, ट्रैक्टर के चलने से होता है। और अगर उसको बंद करने का काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया और सरकार करेगी तो गरसाना आंदोलन भाजपा भूल गई है, वैसा आंदोलन टिब्बी के अंदर पूरे देश में इसमें अनेकों प्रकार के अनहोनी जैसी घटना होगी। उसकी जिम्मेदार सरकार है, ये कहना चाहिए। बुधवार को होने वाली महापंचायत में किसान राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेताओं के शामिल होने का दावा कर रही है। वहीं प्रशासन भी 10 दिसंबर को फैक्ट्री में हुई आगजनी की घटना से सबक लेते हुए सतर्क है। प्रशासन की कोशिश थी कि वो किसानों को मना पाए, लेकिन दोनों ही बार जिला प्रशासन को सफलता नहीं मिली। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने खुलकर किसानों के समर्थन की बात कही है, उस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस को उकसाने वाली बात है, कांग्रेस ने हमेशा, चाहे वो बीमे हो, हनुमानगढ़ के अंदर, राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर हो, कांग्रेस केवल और केवल घी के अंदर आग के अंदर घी डालने का काम करती आई है, हमेशा से करती आई है। किसान चाहते हैं कि फैक्ट्री निर्माण स्थायी रूप से बंद करने के साथ ही MOU रद्द किया जाए। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। महापंचायत को देखते हुए बुधवार को व्यापारी जंक्शन धान मंडी में जींसों की बिक्री भी नहीं करेंगे। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी कल की महापंचायत को लेकर पूरी तरह से सतर्क है, वही किसान नेताओं का दावा है कि इस महापंचायत में भारी भीड़ जुटेगी। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। कार्तिक के IPL में चयन पर जिला क्रिकेट संघ की ओर से जश्न मनाया गया और कार्तिक शर्मा को वीडियो कॉल पर बधाई दी। वीडियो कॉल पर उनके पिता का कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
कार्तिक शर्मा नजर आ रहे वीडियो कॉल के जरिए से बात कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीर है, लगातार कोशिश नहीं है। कार्तिक शर्मा अपने पिता के साथ है। देखिए कार्तिक के साथ यहाँ पर कार्तिक शर्मा नजर आ रहे वीडियो कॉल के जरिए से बात कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीर है, लगातार कोशिश नहीं है। कार्तिक शर्मा अपने पिता के साथ है। देखिए कार्तिक तो आप देखिए कि आईपीएल में भरतपुर के लाल का चयन हुआ है। कौन है कार्तिक शर्मा, ग्राफिक्स के जरिए हम उसको दिखा भी रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल चुके हैं कार्तिक शर्मा। निडर बल्लेबाजी और लंबे छक्के के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और इसीलिए आप देखिए कि कार्तिक शर्मा 14 करोड़ से ज्यादा में इनका ये बिके हैं और 12 T20 में 164। कार्तिक शर्मा तूने कर दिया कमाल। एक गरीब परिवार के बच्चे ने आज ऐसा करके दिखाया है जिससे सैकड़ों युवा प्रतिभा को सुनहरा अवसर मिलेगा। एक गरीब ट्यूशन पढ़ाने वाले और माँ आंगनबाड़ी की सहयोगा की बेटा कार्तिक शर्मा आज आईपीएल में 14 करोड़ 20 लाख में चेन्नई की टीम भेजा। ये बड़े गर्व की बात है। एक छोटे से बच्चे को हमने क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू करी और आज वो आईपीएल में 14 करोड़ 20 लाख, ये बड़ी गर्व की बात है भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के लिए। चलिए फलोदी से भी बड़ी खबर है। अवैध हथियार तस्करों पर पुलिस का एक्शन। जी हां, 4 पिस्टल, 6 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। तस्करी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और जो एसयूवी गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी तस्करी में, उसको भी जब्त कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट संगठित अपराध की धारा में केस दर्ज कर लिए गए हैं। 4 अपराधी जो गिरफ्तार किए गए, उनकी तस्वीरें, जो एसयूवी कार गिरफ्तार की गई है वो, और बड़ी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला पुलिस फलोदी द्वारा चलाया जा रहा इसी अभियान के तहत डीएसटी फलोदी व लाहौर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन व 13 राउंड बरामद हुए हैं। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान 2 पिस्टल और 4 मैगजीन और बरामद हुए। इस तरह इस कार्रवाई में टोटल 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 13 राउंड बरामद हुए हैं। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मनफूल, हुक्माराम, सुरेश व सुरेंद्र चारों आदतन अपराधी है जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वो इसमें से 3 अभियुक्त वांटेड भी हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है कि ये कहां से लाए गए और किस पर्पस के लिए। हनुमानगढ़ तो वहीं प्रशासन का पीला पंजा भी जारी है। सीकर में गैंगस्टर श्रवण भादवासी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पुलिस ने श्रवण भादवासी का अवैध भवन तोड़ डाला और इसी अवैध भवन में शराब का अवैध ठेका चलता था। आरोपी श्रवण ने दुकानों के ऊपर आलीशान ऑफिस बनाया हुआ था। वहीं पुलिस दोनों ही गैंग के परिवारों पर भी पूरी नजर रखे हुए है। बता दें कि हिस्ट्री शीटर श्रवण भदवासी ने ही रविंद्र कटेवा को मारने बदमाश भेजे थे। कटेवा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन उसके साथी की मौत हो गई। वहीं एक बदमाश भी मारा गया। वो जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट लैंड पे बनी हुई थी, तो उसको आज पुलिस जाब्ता और मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में उसको डेमोलिश किया गया है। खबर उदयपुर से, जहां कोहराम मचा है। जमीन के पट्टों की मांग को लेकर पैराफेरी ग्राम पंचायत में आज जबरदस्त जन आंदोलन देखने को मिला। सैकड़ों गांवों के ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जमीन के पट्टों को लेकर बड़ा हल्ला बोल। 205 गांव के लोगों का जनाक्रोश। ग्रामीणों का आह्वान, पट्टे नहीं तो आंदोलन जारी।
आंख है उसी पर हम वार करेंगे। उदयपुर शहर से सटी पैरा फेरी ग्राम पंचायत आज जनाक्रोश का केंद्र बन गई। पैरा फेरी संघर्ष समिति के बैनर तले हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत से जुड़े करीब 205 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है, उन्हें उनकी जमीनों के पट्टे तुरंत जारी किए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि पट्टों के अभाव में वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं और बार बार प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कैंपों के अंदर पट्टे नहीं मिल रहे तो फिर आप कर क्या रहे हैं? इसलिए हम प्रशासन चाहते हैं कि आप सरकार की जो मंशा है उसके आधार पर पट्टे जारी करें और सरकार भी स्पष्ट करे कि आप पट्टा देना चाहते हैं नहीं, बाकी जनता बहुत उग्र है। बिल्कुल, देखिए ये थे चंद्र सिंह देवड़ा, संयोजक इस पूरे कार्यक्रम के। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो कि मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार से अब ये इन्होंने चेतावनी दी है कि अभी तो इन्होंने एक उग्र प्रदर्शन किया, इसके बाद जो है कि इस प्रदर्शन को बड़ा रूप दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उदयपुर। आयुष्मान बिल पास करने के लिए डॉक्टर ने घूस मांगी थी। निजी अस्पताल यानी प्राइवेट अस्पताल के मैनेजर से 15 लाख रुपए मांगे गए थे। 11 लाख रुपए में ये डील हुई थी। तो बड़ी खबर, बिल पास करवाने के लिए 11 लाख रुपए मांगे गए थे। पूरी डील 15 लाख में हुई। 15 लाख मारे गए थे। एसीबी ने परिवादी को डमी करेंसी के साथ पकड़ा है। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, लाखों की घूस लेते हुए डॉक्टर ट्रैप। आयुष्मान बिल पास करने के लिए ये घूस मांगी गई थी। निजी अस्पताल के मैनेजर से 15 लाख रुपए मांगे गए थे और 11 लाख में डील तय हुई है। से मुख्यालय से इत्तला मिली थी कि भीलवाड़ा में इस तरह का कुछ चल रहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मिशन, जिसको आयुष्मान योजना बोलते हैं, उसके पेमेंट में कोई गड़बड़ है। क्लू मिला था, उसको हमने फिर डेवलप किया। वहाँ इंस्पेक्टर हैं डीवाईएसपी अंदरपत दान जी, उन्होंने पूरे दिन पता किया तो एक परिवादी सामने आए। एक निजी अस्पताल है, उनका मैनेजर आया, उससे बातचीत करी उसको, तो उसने एक रिपोर्ट दी कि साहब इस तरह से हमारा करोड़ों का बिल है, उसमें से ये हमसे अनियमितताएँ दूर करने के एवज में और बिल पास करने के एवज में और पेनल्टी नहीं लगाने की, पेनल्टी 75 लाख बता रहे थे वो, तो इसलिए उसको डरा धमका के या उसको प्रेशर में लेकर के वो रिश्वत लेना चाह रहे थे। उन्होंने 15 लाख रुपए उससे मांगा था पहले। फिर हमने वापस जब बात करी, दोबारा बात करवाई वेरिफिकेशन, तो उसमें 11 लाख रुपए पाए गए। फिर कल उसको 11 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ भीलवाड़ा एसीबी की नरपत दान जी की टीम ने उसको अरेस्ट किया। ब्यावर के जवाजा थाने में अजमेर एसीबी टीम के साथ जांच के दरमियान धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। आरोप है कि रिश्वत मांगने के एक मामले की जांच के लिए पहुंची एसीबी टीम के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान एक कांस्टेबल द्वारा जांच से जुड़ा रिकॉर्डर छीने जाने और फरार होने की भी बात सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रतन सिंह राठौर ने जवाजा थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा, कांस्टेबल अनिल कुमार और चालक रामनाथ को लाइन हाजिर कर दिया है। एसीबी एएसपी महावीर सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जवाजा थाने में दर्ज एक प्रकरण के आरोपी केसर सिंह ने पुलिसकर्मियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एसीबी अजमेर में शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी शिकायत की जांच करने एसीबी पहुंची थी। वेरिफिकेशन के लिए हमारा परिवादी गया था और वेरिफिकेशन के दौरान उसको पता लग गया, भनक लगी, तो वो जो थाने का सिपाही था वो रिकॉर्डर हमारा लेकर के भाग गया थाने से। सामान्य वो लेके भागा है तो हो सकता है जेब से निकालने में उस चीज को लिया हो। और जब हमारे इंस्पेक्टर इस घटना में पता चली तो वो जब वहां पहुंची तब तक थाने पे एसएचओ वगैरह वो सब इधर उधर कहीं चले गए थे। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवाई, आगे कार्रवाई पुलिस करेगी, जिला पुलिस। चलिए